9 अक्टूबर 2024 को पूरा भारत गम में डूब गया। रतन टाटा, जिनका नाम भारतीय उद्योग और समाज सेवा का पर्याय था, अब हमारे बीच नहीं रहे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मानित किया जाता था, 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अचानक स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका निधन हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सत्ता के गलियारों से लेकर उन गांवों तक जहां उन्होंने लोगों के जीवन को छुआ, हर जगह से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेताओं, उद्योगपतियों और आम नागरिकों ने एक दूरदर्शी व्यक्ति के जाने पर शोक व्यक्त किया। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वो एक संस्थान थे, वैश्विक मंच पर भारत की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। इस अपूरणीय क्षति से जूझते हुए हम उस महान व्यक्ति को याद करते हैं। हम उत्कृष्टता, ईमानदारी और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास को समर्पित जीवन का जश्न मनाते हैं। एक युवा कार्यकारी से लेकर एक वैश्विक प्रतीक तक रतन टाटा की यात्रा दृष्टि और मूल्यों की शक्ति का प्रमाण है। उनका जाना केवल एक युग का अंत नहीं है, बल्कि एक स्थायी विरासत की शुरुआत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा का जीवन भारत के उत्थान की कहानी थी, एक कहानी जो हमारे राष्ट्र के हृदय में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। रतन टाटा का टाटा समूह के साथ का सफर बदलाव का सफर था। एक विशाल लेकिन पारंपरिक समूह को विरासत में पाकर उनके पास बड़े और बेहतर सपने देखने की हिम्मत थी। उनके नेतृत्व में टाटा ने एक घरेलू दिग्गज की अपनी छवि को पीछे छोड़ा और वैश्वीकरण को अपनाया। उनका विजन स्पष्ट था, टाटा को एक वैश्विक शक्ति बनाना जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। जगुआर लैंड रोवर, टेटली टी और कोरस स्टील जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण केवल व्यावसायिक सौदे नहीं थे, वो इरादे के बयान थे। टाटा उनके मार्गदर्शन में अब केवल अनुयायी बनकर संतुष्ट नहीं था, उसका लक्ष्य नेतृत्व करना था। लेकिन उनकी प्रतिभा बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई थी। रतन टाटा समझते थे कि किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके लोगों और उसके मूल्यों में होती है। उन्होंने नवाचार की संस्कृति को पोषित किया, अपनी टीम को अलग ढंग से सोचने, सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने टाटा में सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा की, यह साबित करते हुए कि व्यवसाय अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है। उनका नेतृत्व आदेश और नियंत्रण के बारे में नहीं था, यह सशक्तिकरण और सहानुभूति के बारे में था। उन्होंने विनम्रता और गरिमा के साथ नेतृत्व किया, अपने कर्मचारियों और साथियों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। रतन टाटा केवल एक सीईओ नहीं थे, वो एक वास्तुकार थे, जिन्होंने न केवल एक कंपनी बल्कि एक विरासत को आकार दिया। रतन टाटा का जाना भारतीय कॉरपोरेट जगत में एक ऐसा शून्य छोड़ जाता है जिसे भरना असंभव होगा। वो केवल एक बिजनेस लीडर से बढ़ाकर थे, वो भारतीय उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थे, ऐसी दुनिया में नैतिक पूंजीवाद का प्रतीक थे जो अक्सर केवल मुनाफे से प्रेरित होती है। भारतीय उद्योग जगत में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने तब बड़ा सपना देखने की हिम्मत की जब दूसरे छोटा सोचते थे। उन्होंने भारतीय व्यवसायों में गर्व की भावना पैदा की, यह साबित करते हुए कि वे विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और जीत सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दिखाया कि मूल्यों से समझौता किए बिना सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी कमी बोर्डरूम और बिजनेस स्कूलों में, सत्ता के गलियारों और उद्यमियों के दिलों में महसूस की जाएगी। जिन मूल्यों को उन्होंने अपनाया, ईमानदारी, नवाचार और समावेशिता, आज के जटिल कारोबारी माहौल में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण है कि व्यवसाय सकारात्मक बदलाव के लिए एक ताकत हो सकता है, एक ऐसा सबक जो भारतीय उद्योग जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। रतन टाटा का युग समाप्त हो सकता है, लेकिन उनके आदर्श भारतीय व्यापार के भविष्य को आकार देते रहेंगे। रतन टाटा की सफलता ने कभी उनकी विनम्रता पर पर्दा नहीं डाला। व्यावसायिक दुनिया में अपने विशाल कद के बावजूद वो जमीन से जुड़े रहे, मिलनसार रहे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी के साथ सम्मान से पेश आते थे, चाहे उनकी सामाजिक हैसियत कुछ भी हो। वो वैश्विक नेताओं के साथ व्यावसायिक रणनीतियों पर चर्चा करने में उतने ही सहज थे जितने अपने कारखाने के कर्मचारियों के साथ खाना खाने में। उनकी सादगी मशहूर थी। गैप 2S। उन्होंने फिजूल खर्ची को त्याग दिया, एक ऐसा जीवन जीना पसंद किया जो धन के दिखावे से रहित हो। उन्हें अक्सर खुद ड्राइविंग करते हुए देखा जाता था, उनके कद के व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ दृश्य। उनकी विनम्रता कोई बनावटी छवि नहीं थी, यह उनके चरित्र, उनके पालन पोषण, उनके मूल्यों का प्रतिबिंब था। वो लोगों से मानवीय स्तर पर जुड़ते थे, बोलने से ज्यादा सुनते थे, निर्णय लेने से ज्यादा देखते थे।
उनके पास एक शांत करिश्मा था, एक सच्ची गर्मजोशी थी जो सामाजिक बाधाओं को पार कर जाती थी। उनके कर्मचारी उनसे प्यार करते थे, सिर्फ उनके नेतृत्व के लिए ही नहीं बल्कि उनकी सहानुभूति के लिए, उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की क्षमता के लिए। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वो लोगों के व्यक्ति थे और यही बात उन्हें वाकई खास बनाती थी। सर रतन टाटा का विजन भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो वैश्विक सहयोग की शक्ति और व्यापार में मूल्यों के महत्व पर विश्वास करते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों की शुरुआत की। ये कदम सिर्फ विस्तार के बारे में नहीं थे, ये विविध संस्कृतियों और विचारों को एक साथ लाने के बारे में थे। सर रतन टाटा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यापार का पैमाना चाहे जो भी हो, मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उनका दृष्टिकोण महत्वाकांक्षा और ईमानदारी का मिश्रण था, जो भविष्य के नेताओं के लिए एक मानक स्थापित करता है। सर रतन टाटा केवल एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जिनका दिल सोने का था। उनके परोपकारी प्रयासों के किस्से मशहूर थे। वो समाज को कुछ वापस देने और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाने में विश्वास करते थे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनके योगदान विशाल और प्रभावशाली थे। उनकी शिष्टता की कोई सीमा नहीं थी और उनकी दया की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बिजनेस की दुनिया में सर रतन टाटा ने उत्कृष्टता का मानक स्थापित किया। उनके विजन और नेतृत्व ने टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। वो अपनी ईमानदारी, नवाचार और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ने नए उद्योगों और बाजारों में विस्तार किया, ऐसे मानक स्थापित किए जिन्हें हासिल करने के लिए दूसरे लोग तरसते थे। उनके सिद्धांत और काम के प्रति समर्पण भाव उद्यमियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। सर रतन टाटा ने भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो अपने देश की क्षमता पर विश्वास करते थे और इसकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते थे। औद्योगिकरण, शिक्षा और सामाजिक विकास में उनकी पहल ने एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत की नींव रखने में मदद की। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो बड़ी तस्वीर देखते थे और अपना जीवन राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उनके योगदान ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सर रतन टाटा की विरासत प्रेरणा और महानता की विरासत है। वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो समय की सीमाओं से परे है और दुनिया को प्रभावित करती रहती है। उनका जीवन का काम इस बात का प्रमाण है कि दृष्टि, दृढ़ संकल्प और दयालु हृदय से क्या हासिल किया जा सकता है। सर रतन टाटा की विरासत केवल उनके द्वारा बनाए गए व्यवसायों में ही नहीं है, बल्कि उन जीवन में भी है जिन्हें उन्होंने छुआ और उनके द्वारा किए गए सकारात्मक बदलाव में भी है। उनकी कहानी आशा की किरण है और एक याद दिलाती है कि एक व्यक्ति वास्तव में फर्क ला सकता है।